हम लोग दो पढ़े थे ना। आज जो है हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम लोग कल पढ़ लिए थे हाउ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। दो तरह का पढ़े, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब सॉल्यूट को मास में लेना है और सॉल्वेंट को वॉल्यूम में। ठीक है ना? तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, हम लोग सॉल्यूट को क्या माने थे? ए। डब्ल्यू ए लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बी। ठीक है ना? है तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो भी ए बी लिखेंगे, लेकिन जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा उतना ही सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा। समझ गया ना? है तो बी ए बी इक्वल टू बी बी हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो होगा क्या? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है? तो हो गया ये बाय बी बी इंटू 100। ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है? क्लियर? तो ये तीन तरह का नॉर्मली होता है जो क्लास 9 में भी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्थ वन, मोलारिटी। मोलारिटी। ठीक है? सो मोलारिटी इज व्हाट? मोलारिटी टेल्स us that how many moles of solute got dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution। ठीक है? ये क्या बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व किया है। ठीक है ना? ये क्या बता रहा है? इट टेल्स यू द नंबर ऑफ मोल्स which is present or dissolved in 1 liter of solution, not the solvent, present in 1 liter of solution, not in solvent। ठीक है? आया समझ में? और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। ठीक है? डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है? एंड इट्स यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है? और सिंपली यू कैन राइट एम। मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम भी लिख देते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मोलैरिटी में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 ml। समझ में आया? 1000 से क्यों डिवाइड किए? लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूट को हम लोग क्या माने हुए हैं, ए न माने हैं, हाँ? जो हम लोग जितना एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें सॉल्यूट को हम लोग ए मान लिए, सॉल्वेंट को बी माने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एन ए। आई बात समझ में? हाँ? ये हो जाएगा एन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखते हैं, ए बी नहीं लिखे हैं, हम यहाँ पर मेंशन नहीं किए, सब पहले जो बताया एग्जांपल उसमें हम यही यूज किए हैं, तो हम सेम सिंबल को सब जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000, यही है ना। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, एन ए बाय वी ए बी इंटू 1000, यही ना फॉर्मूला होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब इस फॉर्मूला को और अगर और भी ज़्यादा, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स उसके मोलार एक्चुअल मास में मोलार मास को डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल मास में मोलार मास को डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअल मास जो है सॉल्यूट को तो हम ए माने हुए, तो एक्चुअल मास डब्ल्यू ए हुआ, ठीक है, और उसके बाद उसके मोलार मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोलार मास को हम लोग कैपिटल एम, उसमें ए सिंबल दे दिए, ठीक है, हाँ? मतलब यहाँ पर एम ए क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एम ए इज नथिंग बट इट्स मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इसको और अरेंज कर दोगे तो हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू वी ए बी इंटू 1000, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, क्लियर? हाँ, इसमें आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में? अब हम लोग चलेंगे मोलैलिटी में। जैसे एक स्टेप यहाँ पर लिख देना था, हम वो स्टेप छोड़ दिए। जैसे यहाँ लिखे थे ना, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद लिखना था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। उसके बाद जो लिखे थे वो करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ,
पर ml में रहेगा, उसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं, लिखे थे ना, ये स्टेप छूट गया, ठीक है ना, ये स्टेप हम नहीं लिखे थे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, मोलारिटी। ठीक है, इट टेल्स अस मोलारिटी। वो रीटी था, ये लिटी है ना, लिटी। ठीक है, मोलारिटी, it tells us that how many moles of solute got dissolved. How many moles of solute got dissolved in 1 kg of 1 kg or 1000 gram of solvent, याद रखो solvent, क्लियर, वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट, ठीक है। It is denoted by a small m, ठीक है। Its unit is mole per kg, or simply you can write a small m. स्मॉल m लिख दिया, मोल पर केजी हो गया, कैपिटल m लिख दिया तो मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला मोलालिटी। सो इट्स फॉर्मूला वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय नंबर ऑफ केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखेंगे Na, ठीक है, और नंबर ऑफ केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का एक्चुअल मास कितना होता है, WB है या ना सॉल्वेंट, हाँ WB, तो ये ग्राम में होगा, तो उसको हम क्या करेंगे केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब ना केजी हो जाएगा, हाँ। तो फॉर्मूला हो गया Na/WB इंटू, हाँ ज़्यादातर हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, आगे जो हम बता रहे हैं वो नहीं बराबर यूज करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सबसे सुविधाजनक है, ठीक है। अब Na के बदले क्या लिखेंगे, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ठीक है, आया समझ में, इंटू 1000, तो हो गया ये WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000 मोल पर केजी, ठीक है, समझ गए, क्लियर। और इसमें MA क्या है, ये MA क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें ये MA क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, याद रखना है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर।
उसके बाद एक होगा नॉर्मेलिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इससे, लेकिन ऐसे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इट टेल्स equivalent got dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution। ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है। और यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। और सिंपल वे में अगर लिखेंगे तो कैपिटल एन लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते कैसे हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम number of gram equivalent of solute by volume of solution in liter। ठीक है। अब जो किसी का जो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, उसके जो एक्चुअल मास होता है उसमें इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर देते हैं। इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास किसी का निकालना बहुत ही आसान है। जितना वैलेंसी है उसके मोलार मास को डिवाइड कर दोगे उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास। जब सोडियम है तो मोलार मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास दोनों सेम हो क्योंकि वैलेंसी 1 है। ठीक है। मैग्नीशियम का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए कहेगा तो उसका वैलेंसी 2 होता है, तो उसका जो मोलार मास कितना होता है 24 होता है, तो 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। समझ में आया। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास में घबराना कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ रहे उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देना। ठीक है। ये तो हुआ कि कोई एलिमेंट्स का निकालेंगे तब, कोई आयंस का निकालेंगे तब। लेकिन अगर कंपाउंड है तो कैसे निकालेंगे। तो कंपाउंड में जो आयनिक कंपाउंड है वही तो डिजॉल्व करता है पानी में, उसी का निकालेंगे। तो देखेंगे कि दोनों जो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल है दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है उतना से डिवाइड करेंगे। आई बात। जैसे हमको सोडियम क्लोराइड का निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। यहाँ देख रहे हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे। अब है मैग्नीशियम सल्फेट का हमको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मोलार मास है, डिवाइड कितने से करेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट जब बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लॉस किया और सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, इसलिए 2 से आगे समझ में। यानी केटाइन या एनाइन उस पर देख लेंगे
कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इतना से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? सिंपल देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हुआ है, उससे डिवाइड कर देंगे, किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मोलार मास, एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास कितना हो गया, W A। इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे मोलार मास से तो नहीं करेंगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास से करेंगे। इसको हम GEM लिखते हैं, मोलार मास को सिर्फ M लिखते हैं, ठीक है ना, और ग्राम इक्विवेलेंट मास को GEM लिखते हैं। समझ में आ गया? हाँ, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो गया VAB अपॉन 1000, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या सिंपली एन लिख देंगे वो भी चलेगा। इसको रीअरेंज कर दो, हो जाएगा WA अपॉन GEM A इंटू VAB इंटू 1000, ठीक है, आया समझ में? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं पता है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास से एक्चुअल मास को डिवाइड करेंगे। मोलार ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक्चुअल मास को मोलार मास से डिवाइड करते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बता दिए तुमको हर जगह वैलेंसी से। अब एसिड का निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, किसी भी एसिड का, तो देखते हैं कि वो कितना H+ आयन देता है। HCl एक H+ आयन देता है, तो HCl के जो उसका मोलार मास है उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है। आई बात समझ में? H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन देता है, समझ गया? तो इसलिए उसके मोलार मास को हम 2 से डिवाइड करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। अब बेस का निकालना है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन कितना देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा, 2 देगा, तो उसके ऊपर है क्या। पॉज हो गया था, हो गया था, ठीक। क्या बता रहे थे हम लोग, ठीक, नॉर्मलिटी हो गया ना ये, हाँ। वो बता रहे थे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेस का, तो उसमें देखेंगे OH- आयन कितना आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व करेंगे तो H- आयन कितना आएगा, 1 आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलार मास से को हम 1 से डिवाइड करेंगे, यानी वहाँ मोलार मास और इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। किसी किसी बुक में इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना नहीं है, इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास दोनों एक ही चीज़ है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखे या सिर्फ इक्विवेलेंट वेट लिखे, वो एक ही बात है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसको डिजॉल्व करेंगे तो कितना OH- आयन देगा, 2 देगा, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे उसके मोलार मास को, उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो समझ में आ गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। कितना हो गया था, 6 ना 5? 6 हो 7 हो 7 पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीपीएम। ठीक है, 1 मिलियन पार्टिकल्स में कितना पार्टिकल्स है सॉल्यूट का, यही हुआ पीपीएम। ठीक है ना, इसको हम लोग लीटर में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, केजी में भी ले सकते हैं। जैसे एक 1 मिलियन ग्राम है, उसमें 1 ग्राम कोई पार्टिकल है तो हो गया 1 पीपीएम। ठीक है, 1 मिलियन लीटर है, 1 मिलियन लीटर हम ले लिए हम समुद्र का पानी, और उसमें देखे कि कितना लीटर उसमें कोई इम्प्योरिटी डिजॉल्व है। 1 लीटर डिजॉल्व है 1 पीपीएम, 2 लीटर डिजॉल्व है 2 पीपीएम। अब 1 मिलियन ml लिए, है ना, 1 मिलियन ml, 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, है ना, 10 टू द पावर 6 इतना ml हम ले लिए सी वाटर, और फिर उसमें देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर इम्प्योरिटी, कोई पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट कितना ml है। मान लो 1 ml है कोई पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, कोई पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, ये हो गया 1 ppm। 2 ml है तो हो गया 2 ppm। मतलब हमको 1 मिलियन लेना है, अगर इधर ml तो उधर भी ml, इधर लीटर तो उधर भी लीटर, इधर ग्राम तो उधर भी ग्राम, इधर केजी तो उधर भी केजी। आया समझ में? तो इस तरह से जब हम बात करेंगे तो होता है पीपीएम। ठीक है, ये क्या बताता है, इट टेल्स us that how many parts, how many parts of solid। पार्ट्स इसलिए लिखा कि तो किसी में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, मास में भी ले सकते हैं, सिंपल काउंटिंग में भी ले सकते हैं। मतलब 1 मिलियन पार्टिकल लिए किसी चीज़ का, और उसमें देखे कि कितना पार्टिकल पर्टिकुलर चीज़ का है। जैसे यहाँ धूल मिट्टी है जमा, मिट्टी है यहाँ पर जमा, उसमें हमको पता करना है उसमें पर्टिकुलर इम्प्योरिटी या पर्टिकुलर मिनरल्स का कितना पार्टिकल है। 1 मिलियन पार्टिकल ले लिए सॉइल का, ठीक है ना, और उसमें से 1 पार्टिकल सॉइल का उठा के देखिए वो है क्या चीज़, ये हो गया 1 ppm। अगर वही 1 मिलियन पार्टिकल में देखे कि नहीं नहीं इसमें तो 2 पार्टिकल है उस पर्टिकुलर चीज़ का जिसको खोज रहे हैं, तो 2 ppm। अगर यही सॉइल पार्टिकल लिए 1000, यही 1 मिलियन पार्टिकल, और उसमें हमको 5 पार्टिकल मिल गया एक पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है ना, इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 5 ppm है। आगे बात समझ में है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 million or 10 to the power 6 पार्टिकल। ठीक है, 10 power 6 पार्ट, 10 to the power 6 part of a solution। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट।